स्वागत है आप सबों का हमारे इस यूट्यूब चैनल नीट ए टू जेड इन्फो में। डियर स्टूडेंट, तेलंगाना स्टेट ने आयुष काउंसलिंग का शेड्यूल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा के लिए जारी कर दिया है और ये उनका प्रोस्पेक्टस है। तो आइए चलिए देख लेते हैं कि क्या शेड्यूल दिया हुआ है इसमें। केनार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस तेलंगाना स्टेट वारंगल, नोटिफिकेशन जो है कि 29 तारीख यानी कल ही जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो कि है ऑफिशियल वेबसाइट tsbahnu.tsch.in से आप भर सकते हैं। 31 तारीख से लेके 6 फरवरी तक का डेट दिया गया है। और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कब डिक्लेयर होगा इसका नोटिफिकेशन बाद में आएगा। वेब ऑप्शन कब करना है इसका भी नोटिफिकेशन बाद में आएगा। और बाकी कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस सारी चीज़ें बाद में डिक्लेयर की जाएगी। अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 31 तारीख से लेकर 6 फरवरी तक आप कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग एंड ऑल कब करना है वो सारी चीज़ें बाद में डिक्लेयर कर दी जाएगी। तो ये था शेड्यूल। आइए चलिए देख लेते हैं कि फीस क्या है। डियर स्टूडेंट, ये देख लीजिए आप सीट डिस्ट्रीब्यूशंस किस किस का रिजर्वेशंस कितना है वो भी है। BCA कैटेगरी के लिए 7%, BCB के लिए 10%, BCC के लिए 1%, BCD के लिए 7% और BCE के लिए 4% का रिजर्वेशन है। टोटल 29% का रिजर्वेशन है OBC के लिए। और तेलंगाना में OBC के ये 5 सब कैटेगरी होते हैं, तो इसके हिसाब से सीट का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ दिखाया गया है। आप देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके लिए कितनी सीटें उपलब्ध हैं। जो आर्मी बैकग्राउंड से हैं कैप, उनके लिए 1% का रिजर्वेशन है। NCC के लिए 1% का रिजर्वेशन है। और पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी PWD कैंडिडेट के लिए 5% का स्पेशल कैटेगरी रिजर्वेशंस दिया गया है यहाँ तेलंगाना में। तो ये रिजर्वेशंस था। देखिए यहाँ भी आप देख सकते हैं कि सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे 6 फरवरी तक जो रजिस्ट्रेशन का शेड्यूल है जारी कर दिया गया है। आइए देख लेते हैं कि कितना फीस लगेगा किसका। ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है जो आपको रेडी रखना है। जिसमें मैंडेटरी लिखा हुआ सबको चाहिए और जिसमें मैंडेटरी नहीं है वो सबको नहीं चाहिए। PDF फॉर्मेट में होना चाहिए और सबका साइज़ दिया हुआ। तो आप अपने डॉक्यूमेंट को तैयार कर लें, इसी हिसाब से साइज़ के हिसाब से आप कंप्रेस करके सारी डॉक्यूमेंट को PDF फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। और 500 KB मैक्सिमम साइज़ है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आपका डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होगा। तो आप जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करके डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ऑल की प्रोसेस कंप्लीट की। डियर स्टूडेंट, अगर आपको कुछ दिक्कत आ रहा है समझने में कि किस चीज़ को कैसे करना है, कैसे फॉर्म भरना है, क्या करना है, तो इस प्रोस्पेक्टस में स्क्रीनशॉट के साथ सारी डिटेल दी हुई है। आप यहाँ से भी देख के समझ सकते हैं। तो आप जैसे ही वेबसाइट पे जाएंगे तो ये आपको इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पहले आपको मोबाइल और ईमेल रजिस्ट्रेशन करना है, फिर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना है, डेटा अपडेशन करना है, सर्टिफिकेट अपलोड करना है, एप्लीकेशन प्रिंट करके फाइनली रख लेना है आपको। और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होने के बाद डाउनलोड रिसिप्ट ऑफ सर्टिफिकेट भी आपको यहीं से करना है। और दाहिने तरफ में राइट साइड में आप देख सकते हैं कि वेब ऑप्शन का भी ऑप्शन यही है और अलॉटमेंट का रिजल्ट भी आपको यहीं दिखेगा। तो सारी चीज़ें इसी वेबसाइट पे होंगी। आप देखिए कैसे कैसे करना, आपको स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ कि अगर आप मोबाइल और ईमेल वेरिफिकेशन में जाएंगे तो ये स्क्रीन खुलेगा। यहाँ आपको इस तरह से भरना है, चीज़ों को सबमिट करना है। उसके बाद आपको वैलिडेशन बटन मिलेगा, वैलिडेट कर लेना है। सारी चीज़ें यहाँ दी हुई है, आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। डिटेल में यहाँ दिया हुआ। तो एक बार फॉर्म भरने से पहले एक बार इस प्रोस्पेक्टस पे पूरा गो थ्रू कर लें। आपको डिटेल में सारी चीज़ें दी हुई हैं, आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं आएगा। अगर फिर भी किसी को कोई दिक्कत है फॉर्म भरने, आप देख सकते हैं कि मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप उस पर भी मैसेज करके अपनी क्वेरी को रिजॉल्व करा सकते हैं। ये देख लीजिए डिटेल में सारी चीज़ें दी हुई हैं कि आपको किस चीज़ को कैसे भरना है, कैसे सेव करना है। पूरा प्रिंट आउट लेने तक सारी चीज़ें दी हुई हैं। लास्ट में फाइनल जो है कि प्रिंट एप्लीकेशन करना, पूरी फॉर्म भरा जाने के बाद इस तरह का डिटेल आ जाएगा और इसको आपको प्रिंट करके रख लेना है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको ये लगेगा। देखिए कास्ट सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए तेलंगाना स्टेट का, वो सारी चीज़ें यहाँ दी हुई हैं। तो अगर किसी बच्चे को कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है तो इसी तरह का होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट एज वेल एज इनकम सर्टिफिकेट और नीचे EWS सर्टिफिकेट सब दिया हुआ डिटेल में। सभी चीज़ें इसी परफॉर्मा में होना चाहिए, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं होगा आपका डॉक्यूमेंट और रिजेक्ट हो जाएगा। आइए फीस की तरफ देख लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन का फ़ीस कितना है। तो OBC और जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन का फ़ीस 2500 रुपये है और बाकी SC ST कैंडिडेट के लिए 2000 रुपये है। और इसे आप
नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिस भी माध्यम से आपको सुविधा पड़ता है आप उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी की चीज़ें जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं आप लोगों को जल्दी अपडेट कर दूंगा। तो अगर चैनल पे कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहे हमारे साथ काउंसलिंग से रिलेटेड हर अपडेट के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।